देखो इस दुनिया में तुम्हारी कुछ तो वैल्यू है, कुछ तुम्हारे आंसुओं की कीमत है, अपने इमोशंस, अपना टाइम एक ऐसे शख्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, तुम्हारी बात मान नहीं रहा, जो चीजें तुम मना कर रहे हो जान जान कर, वो बंदी या वो बंदा वही काम कर रहा है क्योंकि तुम्हारी लंका में आग लगानी है उसे। ठीक है, अब तुम रोने लग जाते हो छोटी छोटी बात के पीछे, वो बात नहीं कर रही है, वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रही, इग्नोर करने लगे, तुम्हारी गांड की लंका लगने लग जाती कि भैया अब तो हमारा दम घुटने लगा, सांस हमारी आने बंद हो चुकी है कि अगर हम अपनी बंदी की बात नहीं मानेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसने हमें बुलाया, उसने हमें कॉल किया है, तो अगर उसके पास नहीं जाएंगे तो हमारी बंदी हमसे ब्रेकअप कर ले। ब्रेकअप का जो कीड़ा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ ना, उसने अंडे दे देने हैं। अंडे देने के बाद वो फिर बच्चे कर लेगा। जब बच्चे कर लेगा तो उसका वो कहीं ना कहीं वो पनपता ज्यादा चला जाएगा। अब मान लो जैसे तुम्हारी थोड़ी सी अटैचमेंट है तो तुम्हें जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, जल्दी वो सारा वो जो पास तुम्हारे साथ हो चुका है, तुम्हारी बंदी तुम्हें किस किया ये दुनिया झाटा के जो भी हुआ है तुम्हारे साथ में, वो बहुत जल्दी मूव कर जाओगे क्योंकि तुम्हारा भी थोड़े ही टाइम में आपका ब्रेकअप होगा, तो अब जल्दी मूव ऑन कर जाओ। वही चीज अगर तुम अपने दिमाग में क्लेश बना के बैठा लोगे ना, तो वो मतलब कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हो जाती हैं कि हमारी बंदी क्या कर रही होगी, कहाँ जा रही होगी, किसके साथ जा रही होगी। उसके तुम दोस्त को जानना चाहते हो कि उसके कौन से दोस्त हैं, कौन से फीमेल फ्रेंड्स हैं, कौन से उसके बॉय फ्रेंड्स हैं। ठीक है, बॉय फ्रेंड्स कहने का मतलब गलत नहीं, जो मतलब मेल फ्रेंड्स कह लो। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानकर तुम्हें प्रॉफिट क्या हो रहा है? एक चीज देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें लॉस हो रहा है। एक तो तुम्हारी बॉडी मतलब वेट तुम्हारा लॉस हो रहा, दिमाग का तुम्हारा वक्चोद बन रहा है कि मतलब ये हो रहा वो हो रहा, गंजे होते चले जाते हो तुम। मैं तो खुद गंजा हो चुका था, मतलब उसी के बारे में सोची जा रहा हूँ, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस, गोलियां खानी पड़ जाती है मुझे रात को नींद लाने के लिए, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मतलब ऐसे सीन है बहुत बड़े बड़े। ठीक है ना, तुम अपने आंसुओं को, अपने जो तुम्हारी इमोशंस उन्हें संभाल कर रखो। जब तुम सक्सेस हो, रोना उसके आगे चाहिए जो तुम्हारी इमोशंस को समझ रहा है, जो तुम्हारी बात को सुन रहा है। ठीक है, अब तुम ऐसे गांडू इंसान के आगे जो जाके तुम रोने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो कि बेबी तुम बात नहीं करोगी, हम मर जाएंगे, वो कहती मर जाओ तुम, हमारा क्या फायदा हो रहा है, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, अगर तुम ज्यादा उसका था उलझने की कोशिश करते हो, फंसा दिए जाते हो कि इसके, निकल जाते हो तुम साल 2 साल के लिए। ठीक है, गाँव में तुम्हारे डंडे अलग पड़ते हैं, घर वाले उसके अलग पीटते हैं तुम्हें, पुलिस वाले अलग तुम्हें पीटते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर फालतू के मतलब लगाने पड़ जाते हैं तुम्हें। इन सब चीजों को झेलने के बावजूद भी तुम उसी बंदी के बारे में सोच रहे हो कि भैया हमारी वाली अलग है, तुम्हारी वाली जिसने तुम्हें बिना छला हुआ बांस डलवाया ना तुम्हारे पिछवाड़े में, वो जो दर्द होगा तुम्हें, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मेरे भाई, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, सच बता रहे हैं तुम्हें। तो इन सब चीजों से बाहर आ जाओ, अपने इमोशंस, अपने आंसुओं को संभाल कर रखो। जिस बंदी की औकात मतलब होटल के बिस्तरों तक सीमित है, ठीक है, उससे तुम पलकों पर बिठा के रखे हो कि बेबी तुम जान हो हमारी, हमारा तो घर चलता है, हमें तो सांस आती है तुम्हारे बिना, जब तुम्हें देखते नहीं तुम्हारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर हमारा, गुर्दे किडनी सब काम करना बंद करते हैं, ऐसा तुम उसे बताने लग जाते हो। उसके भाव बढ़ जाते हैं, भाव तभी तो बढ़ते हैं क्योंकि तुम बढ़वाते हो भाव। ठीक है, ऐसे किसी की औकात थोड़ी है। ठीक है, एक बार वो बात नहीं कि तुम साला 4 बार बात में उसकी गांड फट के कुआं हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे अंदर तीतर का वाल फंसा भैया, वो खुरकेगा ही खुरकेगा। ठीक है, उसने एक बार बात नहीं किया, उसने हेलो का मैसेज किया, इधर से तुम 5,000 उसको मैसेज करते हो, हाय अलग करो बेबी अलग करो, अच्छा तुमने सांस आ रही, तुम्हें खाना खाया, खाने में क्या खाया, दाल में नमक था नहीं था, आज तुम्हें लाल चड्डी बनी काली चड्डी बनी, अच्छा तुम्हें शर्ट कौन सी डाल रखी, बेल्ट लगाई कि, मतलब दुनिया बकचोद समझने लग जाती है। ये कोई बातें होती है तुम्हारी? मैं कभी कभी सोचता हूँ, मतलब जिन जो हमारे टोपालाल झींगालाल, मैं देखा ना 2 4 ऐसे हमारे जो दोस्त है उन्हें देखता हूँ ना, तो मतलब वो घंटों 2 2 घंटे 4 4 घंटे बात ही नहीं खत्म होती, मतलब उनकी, पता नहीं, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा, वो भी बहन जो डेली मतलब घर में फ्री होते हैं कि बस आज हमारी मम्मी ने हमसे हलवा बनाया, उसमें शक्कर ज्यादा हो गई, ठीक है, उसमें घी कम पड़ गया, फ्लेम थोड़ा तेज हो गया, ये कोई बातें हैं बच्चों को, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो। ठीक है, वो तुम्हें सोचने ही नहीं, बस हमारा बाबू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सांसें तुम सुनना चाहते हो, रात को बेबी फोन नहीं करना चाहिए। उसके बाप ने जैसे पकड़ा ना तुम्हें, खंबे सटा के तुम्हारे गांड के अंदर ठा करके गोली मारेगा, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सच बता रहे तुम्हें यार। तो इन सब चीजों से बाहर रहो यार, रोना गिट करने से प्यार नहीं मिलता, भिगमंगे बन जाने से इम्पॉसिबल यार। ठीक है ना, अब भगवान के तुम मंदिर में जाते हो मान लो, ठीक है, डेली डेली तुम मंदिर में, वहां पे जाके तुम डेली कलेश करते हो, रोने लग जाते हो, भगवान जी हमें हमारी बंदी चाहिए बस, नहीं दोगे तो मंदिर नहीं आएंगे, घंटा नहीं बांधेंगे, लड्डू नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हारे भूखे हैं। ठीक है, जिनके पास मतलब अनगिनत, वो दुनिया को पाल रहे, तुम साला उनके, तुम्हारे 2 लड्डू पर मरेंगे भगवान। ठीक है, सोचने वाली बात है ना। भगवान के पास जाया जाता, मंदिरों में जाओ तो भगवान का शुक्रिया किया जाता है कि भगवान ये आपने सांसें दी, ये अच्छा खासा शरीर, लंगड़ा बना देते, तुम्हें अंधा बना देते, कनवा बना देते, फिर तुम क्या करते? आज जो तुमसे बंदी फंसी है, नहीं फंसते तुमसे, गदही भी नहीं फंसती।
ठीक है ना, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाती। लेकिन तुम भगवान का शुक्रिया ना धमकी देने जाते हो कि भगवान ये बंदी ना मिले, घंटा नहीं बांधेंगे, घंटा तुम्हारा नहीं बजाएंगे, लड्डू चढ़ाने आएंगे, मत्था टेकनी ना जाओ। वो कहते हैं तुम्हें बुलाते हैं, वो एक बार तुम्हें फोन करके बुलाया कि बेटा हमारे मंदिर, नहीं बुलाते। जब तक तुम्हारी बाबू, तुम्हारे यहाँ बच्चा, तुम्हारा जानू, सोना, गब्बर सिंह, चंपा गली, चुम्बेला तुम्हारा तुम्हें मिलने आता रहता ना, तब तक तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चलती रही। भगवान को तुम, तुम्हारे सपने में भगवान नहीं आते। लेकिन जब कहीं पे तुम पकड़ा जाते हो, तुम्हारे गांड के ऊपर डंडे चलते, फिर तो ये तो भगवान इस बार बस मुक्त करा दो, छुड़ा दो, जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसा करते हो, हमें हमने भी किया, हम कोई नए थोड़ी है। मैं तो शुक्र करता हूँ परमात्मा की, बस बचा लिया इस दलदल से, इस मतलब कैसे तो मतलब ये दलदल ही है, रिलेशनशिप मतलब गुलामी, ठीक है, इस दलदल से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं जिसमें मैं भगवान का शुक्रिया कर सकूं। सच में ऐसा मतलब भगवान के मंदिरों में जाओ तो वहां पे शुक्रिया करना है, तो भगवान जो आपने दिया अच्छा दिया, ठीक है, बंदी है आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उम्मीद मत करो, मांगो मत। जो भगवान देंगे ना तुम्हें इतने अच्छा बेहतर नहीं, वो बेहतरीन देते, लेकिन तुम बेहतर के चक्कर में बेहतरीन से भी जाते हो। सच बता रहे तुम्हें, जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है। ज्यादा इच्छा मत करो, ज्यादा इच्छा बढ़ाने लग जाओगे, मारे जाओगे तुम। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखो, जिस बंदी से या जिस बंदे से प्यार करते, उसने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, ठीक है, अभी तो तुम छोटे से रिलेशनशिप में थे, कल को तुम्हारी शादी हो जाती, मान लो भगवान ना करे, ठीक है, कल को वही काम जो बंदी ने तुम्हारी आज काम किया, वही काम कल करते तो कितनी बेइज्जती होती। आज तो तुमने चलो रोक के, ठीक है, दम घुटने लगा, बहुत सारी चीजें तुम्हारे डिप्रेशन में जाके, स्ट्रेस में हो गए, उन सब चीजों झेल कर तुमने फाड़ कर जाल को बाहर आ चुके हो, ठीक है। जैसे मैं आ गया हूँ, मूव ऑन करके आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो घिन आती है उसकी, मैं शकल उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहता, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक टाइम पे, जिस टाइम पे तुम्हें सब्र आ जाएगा ना कि बस भगवान ना मतलब जो तुम्हें सच्चाई होती है वो दिखाना चाहते हैं, वो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अब मान लो जैसे तुमने अपनी बंदी को किसी के साथ में देखा, तो तुम्हें क्या होता है, बहुत तड़प सी मची, तुम्हें अंदर बहुत दर्द सा होता है, बहुत पेन सा होता है कि भगवान ये कैसे, ये दिन भी देखने के लिए तुमने हमें जिंदा रखा, और तुम सुसाइड करने के बारे में सुसाइड करने से फायदा क्या। और एक फायदा ऐसा बता दो कि तुम्हारे सुसाइड करने से किसी को फायदा हो रहा हो, या तुम्हें फायदा, फायदा होगा किसको, तो तुम्हारी बंदी को होगा सिर्फ, उसके अलावा किसी को नहीं। उसकी जिंदगी से जो तुम्हारा चैप्टर है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। मान लो आज तुम गरीब हो, ठीक है, हर कोई होता है, ठीक है ना, चांदी का चम्मच लेके भाई कोई इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, सब गरीब ही पैदा हुए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमीर पैदा हुए, बट कहीं ना कहीं हर बंदा अपनी इमेज बनाओ, ऐसे अपनी स्ट्रगल करके ऊपर आओ, ठीक है। हर किसी का सपना होता है कि भाई हमारी कोई बंदी हो, हमसे बहुत प्यार करे, हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, एक हमारा अच्छा रिलेशन चले, ठीक है। जिनकी लव मैरिज हुई है ना, उनके दिल पर हाथ रख के देख के उनसे पूछो जाके कि बेटा क्या गुजरती है तुम्हारे दिल पर, ठीक है। सुबह रोटी खा ली, शाम का पता ही नहीं, घर ही नहीं आ रहे, इतने मतलब क्लेश हो जाता है उनकी जिंदगी में। आज देखो इस चीज तुम्हें बताते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब हमारी सेक्स से जिंदगी चलेगी, इम्पॉसिबल मेरे भाई। तुम कितने दिन कर लोगे, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कर लोगे, गांड तुम्हारी चिमटा हो जाएगी, चिमटा, सोच भी नहीं पाओगे। आज तुम जिस बंदी के लिए तड़प जाते हो, जो बंदी तुम्हें दिखती नहीं है, ठीक है, उसी बंदी से तुम्हें घिन आएगी कि यार इसे दूर ले जाओ बस। तो मेरे भाई यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंटली है ही नहीं। स्टार्टिंग में जो रिलेशन होता है ना, वो खास खुजली की तरह होता है, मतलब छोटा हल्का हल्का तुम खुजाए ना, बहुत मजा आने, लेकिन वो कैंसर से भी बहुत खतरनाक जाके बनता है इन फ्यूचर में, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हारी बंदी तुम्हें मिलने आ रही, हक कर रहे हो, किस कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, ठीक है, शॉपिंग करा रहे हो, उसे बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में ऐसा सिरदर्द बनती है ना, तुम्हारे दिमाग का बकचोद हो जाता है, तुम जी नहीं पाते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों से बाहर आओ, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंटली है नहीं, ठीक है ना। आपके आंसुओं की कुछ कीमत है, आपके इमोशंस की कुछ तो कीमत है। तो मेरे भाई वैल्यूबल बनो, ठीक है, वैल्यूबल बनाओ अपने आप को, अपने आंसुओं की, किसी ऐसे आंडू पांडू के लिए नहीं रोना। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।